जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 250 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्लू अर्जुन। ठीक है, और इन्होंने किस मूवी के लिए यह अवार्ड जीता है? तो इन्होंने पुष्पा मूवी के लिए अवार्ड जीता। नंबर सेकंड क्वेश्चन, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वननेस, इसको क्या कहेंगे हिंदी में? तो इसको एकात्मकता की प्रतिमा कहेंगे। एकात्मकता की जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया है मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में। और अनावरण किसने किया है? मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 जो है ये अभिनेत्री वहीदा रहमान को दिया गया। ठीक है, अवार्ड 2023 में दिया गया, लेकिन किस साल के लिए अवार्ड दिया गया? तो 2021 के लिए ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए मुख्य अतिथि का निमंत्रण भेजा है? तो किसको भेजा है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए। ठीक है, और हम बात करें कि गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे मिस्र के राष्ट्रपति। नाम क्या है? अब्देल फतह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया सवेरा नामक योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित जो छात्र होते हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि या फिर राजदूत कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरिंदम बागची। ठीक है, और इससे पहले अरिंदम बागची की जगह पर कौन थे? इंद्रमणि पांडे। और इंद्रमणि पांडे जो हैं ये बिम्स्टेक के महासचिव बन गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले भारतीय कौन है जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है इंद्रमणि पांडे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो दोस्तों याद रखना, सबसे पहले याद रखना तुर्की देश का नया नाम है तुर्की। ठीक है, तो तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अरारत और इसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं लक्ष्मी झा। लक्ष्मी झा बिहार के सहरसा जिले से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के कर्नेल काजू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आपको ये बताना है कि जो कर्नेल काजू है ये 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा भारत लाया गया था? तो ये 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत लाया गया था और अब ये गोवा में एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। याद रखना कर्नेल काजू गोवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी का नाम क्या है जिन्हें वर्ष 2024 में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए चुना गया है? तो पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी का नाम है डेनियल मेकगा है। ठीक है, और जो 2024 में महिला T20 वर्ल्ड कप होना है इसमें ये खेलेंगी और किस टीम की तरफ से ये खेलेंगी? तो कनाडा टीम की तरफ से ये खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40वें स्थान पर रहा है। और जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। इसमें 132 देशों को जगह दी गई और 132 देशों में भारत 140वें स्थान पर रहा है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है, स्वीडन दूसरे स्थान पर रहा है, यूएसए जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद रखना दोस्तों, जो स्पिनोजा पुरस्कार है ये नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। ठीक है,
और ये किसको दिया गया है, तो भारतीय मूल की महिला को दिया गया है। इनका नाम है जोएता गुप्ता। ओके, और जोएता गुप्ता जो हैं ये भारतीय मूल की हैं और ये डच पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन पर पहली बार तिरंगा फहराया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस देश की संसद में 2 शवों के अवशेषों को पेश करके ये दावा किया गया कि जो शव हैं ये एलियंस के 1000 साल पुराने शव हैं। तो मैक्सिको की संसद में 2 अवशेषों को पेश किया गया, ठीक है, और ये दावा किया गया था कि ये जो 2 शव हैं ये एलियंस के और 1000 साल पुराने शव हैं। अब बताओ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इस साल थीम क्या रही है, तो एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, ये 2023 की थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में किसने पेश किया। दोस्तों महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया है अर्जुन राम मेघवाल ने, ठीक है। और अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो ये विधि एवं कानून मंत्री हैं। बात करें कि लोकसभा में बिल कब पेश किया गया, 19 सितंबर को। लोकसभा में बिल पास कब हुआ, 20 सितंबर को। और राज्यसभा में कब बिल ये पास हुआ है, 21 सितंबर को। और अब राष्ट्रपति ने भी इसको मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बन गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम। कौन सा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो बिल है ये नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। और ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। और इसी क्रम में यूएस ओपन 2023 में वुमेन्स सिंगल का जो टाइटल है ये कोको गोफ ने जीता है, ये अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं। और अभी केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। तो उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, सफदरजंग हवाई अड्डा पर, और ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन के लिए। अभी 19वें एशियाई खेल में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं, चाइना ने टोटल 383 पदक जीते हैं। 201 गोल्ड मेडल हैं, 111 सिल्वर हैं और 71 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। और हम बात करें कि 19वें एशियाई खेलों की जो पदक तालिका है इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो अपना देश भारत चौथे स्थान पर रहा है। भारत ने टोटल 107 पदक जीते हैं, 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं और 41 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ओके, हम बात करें कि 19वें एशियन गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया। दोस्तों 19वें एशियन गेम्स जो हैं ये 2022 में होने थे चाइना में, ठीक है, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये नहीं हो सके, तो इनका आयोजन 2023 में किया गया और चाइना में ही आयोजन किया गया, चाइना के हांगझोउ शहर में आयोजन किया गया। अब बताओ हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नामक पुस्तक किसने लिखी है, PS श्रीधरन ने। टाटा कैपिटल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल जो हैं टाटा कैपिटल के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड निदेशक कौन बनी हैं, सोनाली घोष। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है, जेप्टो जो है ये भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। 100% एथेनॉल से चलने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल कार, इसको नाम दिया गया है टोयोटा इनोवा MPV, ठीक है। किसने इसको लॉन्च किया, तो नितिन गडकरी ने। और नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, ये दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है। भारत का तो पहला सौर मिशन आदित्य L1 है, लेकिन आदित्य L1 दुनिया भर में कौन सा सौर मिशन है, तो 23वें नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नुसरत चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, राजस्थान। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रयाना वर्नाबी। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा सालिजा धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने फैसले को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा बन गया? तो ऐसा पहला हाईकोर्ट जिसने अपना फैसला क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया हो वो है केरला हाईकोर्ट, और केरला की जो क्षेत्रीय भाषा है वो है मलयालम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये दिल्ली में बनाया जाएगा। झाड़ू दान पहल ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई है। तो आपको ये बताना है कि जो झाड़ू दान पहल है ये कब शुरू की गई थी? तो ये 2014 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आर.के. षणमुगम शेट्टी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। और आर.के. षणमुगम शेट्टी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। और मैक्स वेरस्टेपेन ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और कहाँ से हैं? तो ये नीदरलैंड के हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 2023 में ये किस थीम के साथ में मनाया गया? तो दी हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी थीम के साथ में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर महात्मा गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है? तो नई दिल्ली के राजघाट में द्रौपदी मुर्मू ने गांधी जी की एक 12 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और गांधी वाटिका का भी अनावरण किया है। महाराष्ट्र के दीघा रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दीघा गांव रेलवे स्टेशन। केवल गांव शब्द जो है ये बीच में जुड़ गया है। ओके, अब बताओ सातोस किलमैन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वानुआतु देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। कहाँ की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की है? तो सवेरा योजना को प्रयागराज की पुलिस ने शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को जीआई टैग दिया गया? तो सलेम जिले के साबूदाना को जीआई टैग दिया गया और ये साबूदाना तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैशन ब्रांड डब्लू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अनुष्का शर्मा के लिए। बताइए दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ पर बनेगा? तो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा जो है ये लद्दाख के नियोमा बेल्ट में बनेगा। ठीक है, और यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको याद आना चाहिए कि भारत की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? तो ये लद्दाख में ही हो रहा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये इंदौर ने हासिल किया है। ठीक है, और हम बात करें कि ये सूची किसके द्वारा जारी करी गई है? तो केंद्रीय प्रदूषण और नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी का दर्जा देने की मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य ने। डेनिस ऑस्टिन का हाल ही में निधन हो गया है। ये पावर पॉइंट के सह निर्माता थे। अमेरिका का एक शहर है लुइसविले शहर। ठीक है, इसने सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया है 3 सितंबर को, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उससे पहले दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से, अभी तो हम वन लाइनर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि इसी क्रम में आप 5000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है और हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक भी लॉन्च हो गई है और साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। तीनों ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं और इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है? मॉब लिंचिंग क्या होता है? किसी व्यक्ति को कोई भीड़ भाड़, मतलब बहुत ज़्यादा लोग मिलकर बुरी तरीके से मार देते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसको मॉब लिंचिंग बोलते हैं। तो इससे पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना को मंजूरी दी है मध्य प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वीणा वादक उस्ताद अली जकी हैदर का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस घराने से संबंधित थे? सबसे पहले उस्ताद अली जकी हैदर ये प्रसिद्ध वीणा वादक थे, ठीक है। किस घराने से इनका संबंध था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जयपुर वीणकर घराने से इनका संबंध था। किस नगर निगम ने वेस्ट टू
वेल्थ योजना को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना नगर निगम ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया की पहली डॉली भेड़ क्लोन के निर्माता थे डॉक्टर इयान बिलमोट, ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये किस देश के थे? तो ये इंग्लैंड देश के थे। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन शुरू हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैरिबियाई प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई हैं? श्रेयंका पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू की गई है। इस योजना में क्या होगा? तो ऐसी नाबालिग लड़कियां जो कि दुष्कर्म से पीड़ित हो जाती हैं, ठीक है, तो उनके लिए सरकार जो है अलग से पुनर्वास करवाएगी, उनके लिए रहने की व्यवस्था करेगी, खाने पीने की, दवाई की सारी व्यवस्था केंद्र सरकार ही करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान की स्पोर्ट्स शूज़ बनाने वाली कंपनी एसिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो श्रद्धा कपूर जो अभिनेत्री हैं, इनको एसिक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी जिमेक्स 23 अभ्यास का आयोजन किया गया है। कहाँ पर आयोजन किया गया? विशाखापत्तनम में। और जो जिमेक्स 23 अभ्यास है ये भारत और जापान की नौसेना के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा? तो भारत ऑस्ट्रेलिया के विस्बर्न शहर में नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया भी भारत के किस शहर में नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा भारत के बेंगलुरु में। ओके, अब बताओ, भगवान की आत्मकथा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लेना कुमार ने लिखी है, भगवान की आत्मकथा नामक पुस्तक। अब बताओ, किस राज्य ने गृह आधार योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा ने। बताइए, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी कि एबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? श्रीनिवास के स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस है, ठीक है। और दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की सूची में पहला स्थान जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक अमेरिकी कंपनी है जो कि मुख्य रूप से विंडोज़ वगैरह बनाती है, जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डलते हैं विंडोज़, उनको बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सौरभ गांगुली, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं, ठीक है। अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो रोजर विन्नी जो हैं ये बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं प्रवीण सूद। और अभी ट्विटर की जो नई सीईओ है ना, ये लिंडा याकारिनो बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है? ये बांग्लादेश के थे, ठीक है। अभी एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के लिए। और अभी मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है दिलीप नोंगमे थोम के लिए, ठीक है। अभी नोकिया कंपनी ने अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थापित करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया है? तो अपने देश के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, ठीक है, इनके लिए जो अमेरिका का हार्वर्ड लॉ स्कूल है, ठीक है, हार्वर्ड लॉ स्कूल का सर्वोच्च सम्मान है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, ये DY चंद्रचूड़ को दिया गया। हाल ही में किस राज्य के सीएम को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? पंजाब के सीएम को। और पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान। हाल ही में किस राज्य ने केंद्रपाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई रसवली को GI टैग दिया है? तो रसवली कहाँ की मिठाई है? तो ये उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले की मिठाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन 2035 तक बना लेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? और रोहित शर्मा। और हाल ही में ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का जो रिकॉर्ड है किसने बनाया है? ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? तो अजय जडेजा अफगानिस्तान की टीम के मेंटर बने हैं। अभी किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राणवायु
देवता पेंशन योजना शुरू की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये योजना है। तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने अभी जो पेड़ बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा मतलब कितनी, 75 साल से ज़्यादा जिन पेड़ों की एज हो गई है उन पेड़ों के लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना में होगा क्या, तो यदि आपकी निजी जगह पर 75 साल से पुराना कोई पेड़ लगा है तो आपको 2500 रुपये लगभग हर साल दिए जाएंगे उस पेड़ की देखभाल करने के लिए। बताओ महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। तो उद्योग रत्न अवार्ड जो है महाराष्ट्र सरकार ने इसी साल शुरू किया और उद्योगपति रतन टाटा को पहली बार ये अवार्ड दिया गया। चूँकि पहला उद्योग रत्न अवार्ड है इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और असम का जो 2022 का असम वैभव पुरस्कार है ये भी उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया था, ठीक है। जो असम वैभव पुरस्कार है ये असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। 2022 का दिया गया था उद्योगपति रतन टाटा को, लेकिन असम वैभव पुरस्कार 2023 से डॉक्टर तपन सैकिया के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है। अब बताओ वनों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किस राज्य ने शुरू किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश में मरने वाले भारतीयों के अवशेषों के हस्तांतरण की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। तो जो भारतीय विदेश में मर जाते हैं उनके अवशेष भारत तक आने तक बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भारत सरकार ने ई केयर ऐप को लॉन्च किया है ताकि जो भारतीय मृत हो चुके हैं विदेशों में उनके अवशेष जल्दी से भारत आ सकें, उन अवशेषों को ट्रैक किया जा सके कि कब तक आ रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है। ओके बताइए विदेशी छात्रों के लिए भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। तो विदेशी छात्र यदि भारत में शिक्षा लेना चाहते हैं तो इनके लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया और ये पोर्टल लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एन विट्ठल का निधन हो गया, ठीक है। तो बताओ एन विट्ठल को कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका। इनको पद्म विभूषण दिया गया था, कब, 2012 में, ठीक है। और एन विट्ठल से ये तो याद रख ही लेना कि ये पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है और इसके तहत कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो 1309 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने कहां पर डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की है। तो डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की जो खोज है ये राजस्थान के जैसलमेर में करी गई है। बताओ SC ST और OBC समुदायों की महिलाओं को घर बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। बताइए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार भारत में कौन सा राज्य कैंसर के मामले में टॉप पर है। सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, ठीक है। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड यानी कि पर्यावरण अनुकूलित डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने। बताइए भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है। तो ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र जो है ये तमिलनाडु राज्य में खोला गया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है LIC का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया। तो R दोरईस्वामी के लिए LIC का प्रबंध निदेशक यानी कि MD बनाया गया है। दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का पहला 3D रॉकेट है ना, तो ये अग्निकुल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। चेन्नई की है अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी और इसने दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया है और इस रॉकेट का नाम क्या रखा गया है, अग्निबाण इसका नाम रखा गया। इंजन का नाम क्या है, अग्निलेट है, ठीक है। कहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के तिरुपति जिले में स्थित है। अब बताओ आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की है। तो बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना महाराष्ट्र ने शुरू की है। अभी मैटी केले को GI टैग दिया गया है। ये कहाँ का है केला, तमिलनाडु के कन्याकुमारी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोयम्बटूर में स्थापित की गई त्रिवल्लुवर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है।
याद रखना अभी तिरुवल्लुवर की जो मूर्ति है ये कोयम्बटूर में स्थापित करी गई है। कितनी फीट की इसकी ऊंचाई है? 25 फीट की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है? इंदौर ने जीता है। अभी किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया? तो ब्रिटेन ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान को शुरू किया। किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर घोषित किया गया है? तो संविधान साक्षर भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है ये केरला के कोल्लम जिले को घोषित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा कहाँ शुरू करी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख के लेह में। भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर, और भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर, इसका नाम रखा गया है प्राइमा ET11 और इसको लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। पहली महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में स्थापित करी गई है? तो इनका नाम है वेलिंडा क्लार्क और ये कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करने और उसे रोकने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरी लाइफ ऐप को। अब बताइए, हाल ही में किन देशों के बीच में संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो समुद्र शक्ति जो है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। अब बताओ, किस IIT ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट की पहचान करने वाली एक डिवाइस बनाई है? तो अभी IIT मद्रास ने एक डिवाइस बनाई है जो कि 30 सेकंड में ही पता कर लेगी कि दूध में कोई मिलावट है कि नहीं है। और अभी इसी क्रम में गर्भवती महिलाओं को समय पर प्रसव पूर्व देखभाल की सुविधा हेतु एक स्वस्थ गर्भ ऐप लॉन्च किया है। तो स्वस्थ गर्भ ऐप किसने विकसित किया है? IIT रुड़की ने। ओके, अब बताओ, T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के राशिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया है? याद रखना, वायु ऐप जो है एक डिलीवरी ऐप है, ठीक है, और इसको किसने लॉन्च किया है? अभिनेता सुनील शेट्टी ने, ठीक है, इनका ही ऐप है, इन्होंने ही लॉन्च किया है और यही इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पूरे देश में E20 ईंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य कब तक तय किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2025 तक। अब बताओ, फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। अभी वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है, ठीक है, किन देशों में इसका आयोजन किया गया था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देशों में, ठीक है। बताइए, कौन सा बैंक 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। बताइए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, इन्होंने किस राज्य के नए सचिवालय भवन का उद्घाटन किया? असम राज्य के नए सचिवालय भवन का उद्घाटन किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा हेडर गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। अच्छा, हेडर गोल क्या होता है? तो गोल जब करते हैं ना तो हेड का यूज़ करना, ठीक है, इसको हम हेडर गोल कहते हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं, इनके सबसे ज़्यादा हेडर गोल हो गए हैं। टोटल हेडर गोलों की संख्या कितनी है? 145। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजिंग इंडिया ने किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा करी है? तो अमेजिंग इंडिया ने डल झील, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैग्नसन कार्लसन जो हैं, इन्होंने चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता। ये नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। और उपविजेता कौन है? उपविजेता और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने देश के R प्रज्ञानंद हैं, चेन्नई के हैं, ठीक है। और चेस वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने करी है? दक्षिण अफ्रीका ने 15वां संस्करण आयोजित हुआ है। और इस सम्मेलन में भारत की ओर से कौन शामिल हुए? तो PM मोदी जी शामिल हुए हैं। और इसके बाद जो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा 2024 में कहाँ पर होगा? तो ये रूस में आयोजित होगा, ठीक है। और ब्रिक्स में कितने नए सदस्य देशों को शामिल करने का फैसला किया गया? तो अभी जो 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। इसमें फैसला लिया गया
कि ब्रिक्स के अंदर 6 और नए सदस्य देश जोड़े जाएंगे। कौन कौन से? अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथोपिया और ईरान। तो ब्रिक्स के अंदर 5 देश तो पहले से हैं, 6 और जोड़े जाएंगे। तो 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक है। और इसी क्रम में बताइए G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश या फिर संघ को G20 का 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया है? जो अफ्रीकी संघ है ना, ठीक है, इसको G20 का 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया है। हम बात करें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की, तो इसका आयोजन अपने देश में किया गया पहली बार। ठीक है, भारत में, देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजन किया गया। और किस बिल्डिंग में? तो भारत मंडपम बिल्डिंग में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। और इसका 21वां स्थायी सदस्य देश बना है अफ्रीकी संघ। और इसी क्रम में अभी नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? फिनलैंड बना है। और इसी क्रम में अभी SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन सा बना है? ईरान बना है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, बिल्कुल डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अब बताओ, हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है, कारगिल एक यात्री की जुबानी। इसका विमोचन किसने किया है? ऋषिराज ने। वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? ओजस देवताले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बने हैं? ये अदिति स्वामी बनी है। ठीक है, 17 वर्ष की हैं। और हम बात करें कि जो वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप है, इसका आयोजन जर्मनी के बर्लिन में किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य के आदिवासी वन समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू करी है? उड़ीसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय बनी है दीपिका देशवाल। बताइए, अभी हाल ही में माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी? केवल आपको ये जो बुक है इसका टाइटल याद रखना है, माया मोदी आज़ाद। ठीक है। और ये जो बुक है सुधा पाई और सज्जन कुमार ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 के बीच में देश में कितनी महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं? तो 13.13 लाख महिलाएं और लड़कियां देश से लापता हुई हैं। ठीक है। और इसी क्रम में वर्ष 2019 से 21 के बीच में सबसे ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां मध्य प्रदेश राज्य में लापता हुई हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में महिलाएं 1,60,180 लापता हुई हैं और लड़कियां 38,234 गायब हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक जो पुस्तक है इसकी लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरजा चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुकेश डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO नियुक्त किया गया है? वैभव तनेजा के लिए। जल निकायों के पुनर्निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने अमा पोखरी योजना की शुरुआत करी है? अमा पोखरी योजना की शुरुआत करी है उड़ीसा राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो अमेरिकन नौसेना की पहली महिला प्रमुख जो है एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी बनी है। हाल ही में कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब स्वीडन में गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया? मिनर्वा एकेडमी क्लब जो है ये पहला भारतीय क्लब बन गया है जिसने गोथिया कप को जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनवरी से जून 2023 तक कितने लोगों ने भारत को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ली है? तो जनवरी से जून तक की बात करें 87,000 लोगों ने भारत को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व विकेट कीपर ब्रायन टेबर का जुलाई 2023 में निधन हो गया है, वह किस देश से थे? तो ब्रायन टेबर याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है? तो ये पायखला रेलवे स्टेशन को मिला है। ये कहाँ का रेलवे स्टेशन है? मुंबई का। बताइए, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में टॉप पर कौन सा देश है? मोबाइल स्पीड के मामले में कतर देश टॉप पर है। और इस रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 60वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तैरकर
नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं अंशुमन झिंगरन, और ये अपने देश भारत के तैराक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र वंशटू के लिए नियुक्त किया गया। अभी आरपीएफ के न्यू डीजी बने हैं, इनका नाम क्या है? मनोज यादव इनका नाम है, ठीक। और इसी क्रम में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें नंबर के महानिदेशक बने हैं राकेश पाल, ठीक है। अभी एक पुस्तक काफ़ी चर्चाओं में रही है, अजय टू योगी आदित्यनाथ, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक हैं शांतनु गुप्ता, और इस पुस्तक में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की जीवनी दी गई है, ठीक है। अभी विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 हुए हैं, ठीक है। इनका आयोजन कहाँ पर किया गया? जर्मनी के बर्लिन शहर में, ठीक है। और हम बात करें कि विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 202 मेडल जीते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी करी गई है, और इसमें पहले स्थान पर एक कौन सी यूनिवर्सिटी है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और हम बात करें कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कितने संस्थानों को स्थान मिला है? 45 संस्थानों को स्थान मिला है, ठीक है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के 45 संस्थानों को स्थान दिया गया है, ठीक है। और इस रैंकिंग में भारत दुनिया भर में 7वें स्थान पर रहा है। इन 45 स्थानों में आईआईटी मुंबई आता है, ठीक है। आईआईटी मुंबई को पूरी सूची में 149वां स्थान मिला है। आईआईटी दिल्ली को 197वां स्थान मिला है, ठीक है। और हम बात करें कि अभी सर्वश्रेष्ठ एशिया अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्वा प्रभु तिरुमरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेंद्र नवनीत के लिए नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक थे, इनका नाम था जॉन वेनिस्टर गुड इनफ, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है कि ये जो जॉन वेनिस्टर गुड इनफ हैं, ये किस आविष्कार के सह आविष्कारक थे? तो लिथियम आयन बैटरी के ये सह आविष्कारक थे, ठीक है। 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, ठीक है। ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस के लिए। कौन है ये? डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जार्जी गोस्पुइडनोव के लिए। ये कौन है? बुल्गारिया की लेखक हैं। किस उपन्यास के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है? टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 भी याद रखना है, ये और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपने देश की गीतांजलि श्री के लिए दिया गया था। और किस पुस्तक के लिए? तो रेत का मकबरा नामक पुस्तक के लिए दिया गया था, ठीक है। बताइए किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हाल ही में हो गया जून 2023 में? तो ये इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और ये इटली के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड है, इसलिए इनका नाम याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा करी है? तो हरियाणा सरकार ने घोषणा करी है कि जो पद्म पुरस्कार जीतते हैं, ठीक है, उनको 10,000 रुपये हम मासिक पेंशन देंगे। अब बताओ, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया की टेनिस खिलाड़ी हैं। और फ्रेंच ओपन 2023 में महिला सिंगल की बात करें तो ये खिताब जीता है एगा स्विएटेक ने, ये पोलैंड की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो ये नोवाक जोकोविच के ही नाम पर है। बताइए भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? आईआईटी मद्रास में करी जाएगी। भारत के नए सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तुषार मेहता बने, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में जितने भी सरकारी वाहन हैं सभी वाहनों को हम इलेक्ट्रिक वाहन में बदल देंगे, और ये लक्ष्य रखा है इन्होंने 2030 तक का। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए
और तापमान को कम करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है। कूल रूफ पॉलिसी तेलंगाना राज्य ने शुरू की है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2024 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में कोप इंडिया सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो दोस्तों कोप इंडिया सैन्य अभ्यास जो है ये अपने देश भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच में आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? अरुण सिन्हा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। किस उपन्यास के लिए? तो इनका उपन्यास है पागल खाना, ठीक है। और इसी क्रम में अभी 32वां सरस्वती सम्मान भी दिया गया। किसको? शिव शंकरी के लिए दिया गया। किस पुस्तक के लिए? सूर्यवंशम पुस्तक के लिए दिया गया। गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन जो है ये सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन बन गया है। कहाँ का रेलवे स्टेशन है? कर्नाटका का। हाल ही में आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया। तो ये जो आलिया मीर हैं कहाँ की रहने वाली हैं? ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, ठीक है। अभी हाल एक पुस्तक लॉन्च हुई है आज़ाद, ठीक है। तो ये पुस्तक किसकी आत्मकथा है? गुलाब नबी आज़ाद की आत्मकथा है, ठीक है। अभी एक पुस्तक लॉन्च हुई है वॉर एंड वुमेन। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर MA हसन इसके लेखक हैं। अभी भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? SS दुबे भारत के CGA बने हैं। कौन से नंबर के? तो ये 28वें नंबर के CGA बने हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम का नाम बताइए। तो संतोष ट्रॉफी 2023 जो है ये कर्नाटका ने जीती है। हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया? यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल के लिए दिया गया। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। ओके, बताइए अभी WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 की पहली चैंपियन टीम कौन सी बनी? पुरुषों के लिए जैसे IPL होता है इसी प्रकार से महिलाओं के लिए पहली बार WPL शुरू किया गया और इसमें जो पहली चैंपियन टीम है ये मुंबई बनी। संस्करण इसका पहला मैंने बताया, आयोजन किया गया मुंबई में और 5 टीमें इसमें शामिल हुई हैं। बताइए केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसको नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा AK मोहंती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लुका वर्सेल ने। ये बेल्जियम के हैं और इस चैंपियनशिप का आयोजन इंग्लैंड में किया गया। बताइए भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग कहाँ पर बनाई जा रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में। और अभी हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी, मैन ऑफ द सेंचुरी को हम क्या कहेंगे? शताब्दी पुरुष, ठीक है। तो शताब्दी पुरुष की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया है? पूर्व सांसद पंडित राम किशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये बहुत ही खतरनाक और कठिन रेस होती है। ओके, बताइए लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? SN सुब्रमण्यम। नीति आयोग के नए CEO की बात करें तो BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं। गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? या फिर जल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरला, ठीक है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर खुलेगा? बेंगलुरु में ये खुलेगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो असम के जोगी गोपा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? हरियाणा के पानीपत में। किस पड़ोसी देश ने चीन की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? बांग्लादेश ने। दुनिया की पहली पूरी तरीके से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई है? भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP पार्टी। और इसी क्रम में कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बना? यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर है किस राज्य का पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है? केरला राज्य का।
बताइए सीवेज को साफ करने के लिए बांदीकूट नामक रोबोटिक स्कैवेंजर का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल गिनी देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शांति कुमार। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा घाना। हाल ही में किस भारतीय को टाइम मैगजीन के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया? तो शाहरुख खान को जो टाइम मैगजीन की प्रभावशाली लोगों की सूची है इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? तो मैं ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, केरला ने पहली बार जल बजट को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो सीरिया देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण देने की घोषणा करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग दिया गया? कुंभम अंगूर कहाँ का है? तमिलनाडु का, और उसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। बताओ हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो एंजेला मर्केल के लिए जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? चीन को पछाड़कर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया अपना देश भारत। सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर टॉप पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी का बर्लिन शहर। बताइए भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बने हैं जगन मोहन रेड्डी। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं ये? आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 यानी कि एआई इंडेक्स में निवेश के मामले में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 5वीं है। और टॉप 3 देशों की बात करें यूएसए पहले स्थान पर, चाइना दूसरे स्थान पर और यूके तीसरे स्थान पर है। जून 2023 में मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ। ये ज्वालामुखी किस देश में है? तो फिलीपींस देश में स्थित है मायोन ज्वालामुखी। फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना देश ने। बताइए सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये राजस्थान राज्य में शुरू हुई है। ठीक है, और हम बात करें कि राजस्थान में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन इसका नाम रखा गया है। कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया? तो ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है? मैक्स वर्स्टेपेन। फोर्ब्स की एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन किया अप्रैल 2023 में। किस राज्य में उद्घाटन किया है? असम राज्य में उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का सफल परीक्षण किया? चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का सफल परीक्षण किया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। किस महिला को वोडाफोन का ग्लोबल सीईओ बनाया गया? तो मार्गरेटा डेला वेले के लिए बनाया गया। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हुआ है 27 अप्रैल 2023 को। ये कौन थे? तो ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे। बताइए लीजेंड क्रिकेट लीग 2023 का खिताब किसने जीता? देखिए जिस प्रकार से आईपीएल होता है ना, उसी प्रकार से जो पूर्व क्रिकेटर होते हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो आईपीएल की तर्ज पर ही रिटायर्ड क्रिकेटरों के लिए होता है लीजेंड क्रिकेट लीग, और इसका खिताब जीता है एशिया लायंस ने। ईरानी कप 2022-23 का खिताब किसने जीता है? शेष भारत की टीम ने। और अभी आरपीएफ के द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन सतर्क चलाया गया है। ठीक है, और इसी क्रम में अभी तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया था। ठीक है, और लोग पीड़ित थे। तो हम बात करें तुर्की और सीरिया में पीड़ित लोगों की सहायता के लिए
भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। और भारत सरकार ने युद्धग्रस्त क्षेत्र यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को और छात्रों को भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा, ठीक है। और आरपीएफ ने महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन आहट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पर रखी है? आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? अपने देश भारत ने जीता है। आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कोरिया गणराज्य के बुसान शहर में, ठीक है। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया? तो केरला राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? तो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी कि T20, ODI, ठीक है, और टेस्ट, इन तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बने हैं। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शालिजा धामी। किसने नेशनल चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो नेशनल चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जो है ये अनुपमा उपाध्याय ने जीता है, ठीक है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो मोइन अली कहाँ के क्रिकेटर हैं? ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो देखिए, देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ये जो गांव है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का गांव है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी। हाल ही में कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में वर्ल्ड चैंपियन बनी है? तो अदिति स्वामी जो हैं ये तीरंदाजी में सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया जयेश सैनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के कौन व्यक्ति टेस्ला कंपनी के सीईओ बने हैं? तो वैभव तनेजा टेस्ला कंपनी के सीईओ बने हैं और ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है। हाल ही में हरि नरके का निधन हो गया है। ये कौन थे? मराठी लेखक थे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माँ नर्मदा लोक बनाने की घोषणा करी है? तो माँ नर्मदा लोक जो है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बनाया जाएगा। अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, हनुमान लोक का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो हनुमान लोक मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो अपने यहाँ का चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ ना, तो रसिया ने क्या करा कि जल्दबाजी में अपने चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा पर लैंड होने के लिए लूना 25 को भेजा, ठीक है। हालांकि ये चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। याद रखना कहाँ का ही ये? रूस का है। बताइए, किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए आंचल नामक योजना को शुरू किया है? तो आंचल नामक योजना को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? तो भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है, ठीक। और इसी क्रम में भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य भी बना है। कौन सा? मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स 2023 की मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चन को डिस्कस किया। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर बोलता हूँ, यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को आप ज़रूर बाय कर लीजिए, ठीक है। स्टैटिक जीके की हमारी रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, इस ई बुक को भी आप बाय कर लीजिए। साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो चुकी है, तो इसको भी आप परचेस कर लीजिए। इन तीनों ई बुक का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ये जो ई बुक है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। अब दोस्तों 2 क्वेश्चन हैं एज अ टेस्ट हम आपसे पूछते हैं। इन 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है।
तभी मैं मानूंगा कि आपने हमारा वीडियो अच्छे से और लास्ट तक देखा है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का नाम क्या है? इन दो क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। दोस्तों एक बात बताओ, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी और आपके बहादुर सर की मेहनत कैसी लगती है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, कोई कमी लगती है, सुधार की ज़रूरत हो ज़रूर बताना, मैं करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है। बाकी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हमें सपोर्ट मिलता है, थोड़े से व्यू आ जाते हैं, मेहनत का जो मुआवजा है वो हमें मिल जाता है। ठीक है। नए बच्चों से यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। जो भी लेटेस्ट वीडियो है ना, इस टाइप के बेस्ट कंटेंट सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार से मैराथन वीडियो यदि देखना है ना, तो 550 क्वेश्चन वाला जो मैराथन वीडियो है आप वो देखिए। डिटेल वीडियो है, लगभग 4 घंटे से ज़्यादा का ये वीडियो है। ठीक है। मैराथन वाली प्लेलिस्ट को आप देखिए, आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी जगह पर लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।